हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्किंग विद सेल्स। एमएस एक्सेल में सेल्स में काम कैसे करेंगे, ये आज का टॉपिक है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेल क्या होती है। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो में सेल क्या होती है और एमएस एक्सेल की शीट में सेल में एडिटिंग कैसे करते हैं, उससे संबंधित वो वीडियो आपको मैंने भेजा था। आज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी इस डायग्राम की सहायता से कि ये देखिए एमएस एक्सेल का पेज है। ये कंप्यूटर की स्क्रीन में एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। ये उसकी जो पहला पेज है, पहला पेज क्योंकि रो और कॉलम में बटा हुआ है, तो जैसे एमएस वर्ड में पेज को हम पेज बोलते हैं, पेज ही बोलते हैं, और पूरी फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसी प्रकार मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसके पेज को हम स्प्रेडशीट या वर्कशीट बोलते हैं, और वो जो पूरी फाइल है उसको वर्कबुक बोलते हैं। तो ये जो वर्कशीट है, इसमें ABCD ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कॉलम्स हैं, और ये जो 1 2 3 4 नंबरिंग दिख रही है, ये रोज़ हैं, पंक्तियाँ। तो पंक्ति और कॉलम के क्रॉस पॉइंट पे जो एरिया एक बनता है, रेक्टेंगुलर एरिया, उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक ब्लैक बॉक्स में इंडिकेशन हो रहा है जिसके अंदर लिखा है डैशिंग। तो ये डैशिंग वाला जो एरिया ब्लैक बॉक्स में दिख रहा है, ये एक सेल है। हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे ये B नंबर का कॉलम है, और इस B नंबर के कॉलम में ये सेकेंड नंबर की रो है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, B2। ये देखिए, ये एड्रेस बार में यहाँ लिखा हुआ है B2। इसके बाद ये जो इसका फॉर्मूला एरिया है, फंक्शन एरिया है, यहाँ लिखा है डैशिंग। तो ये जो सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो होता है। और ये जो एरिया है, ये आपका एड्रेस बार है, तो यहाँ एड्रेस लिखा हुआ दिखता है। कौन सी सेल का? जो एक्टिव सेल है। सेल्स तो सभी हैं, बहुत सारी हैं, ABCD जितने भी कॉलम्स हैं और 1 2 3 जितने भी रोज़ हैं, इन सब का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेल कहलाता है। तो हजारों लाखों सेल्स हैं एक वर्कशीट में, परंतु जो सेल एक्टिव होता है, मीन्स हम जहाँ काम कर रहे होते हैं, जहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ एडिट कर सकते हैं, वो जो एक्टिव सेल होता है, उस सेल का एड्रेस इस एड्रेस बार में दिखता है। अब मान लीजिए हमको इसके अंदर का जो लिखा हुआ डैशिंग है, इसमें हमको कॉपी पेस्ट कमांड सीखना है। तो हम कैसे करेंगे? हमको पहले सेल एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर कॉपी करने के लिए या तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे, जो Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X वगैरह के जो ऑप्शंस है, जो मैंने आपको MS वर्ड में भी बताए थे, वो ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। या फिर यहाँ ये देखिए, इसके होम मेन्यू में ये जो आपका क्लिपबोर्ड वाला जो टैब एरिया दिया हुआ है, यहाँ कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। तो कॉपी ऑप्शन क्लिक किया हमने, और इसके बाद फिर इस वाली सेल को, कौन सी सेल को, B4 को एक्टिव सेल बनाया और पेस्ट ऑप्शन को क्लिक किया। ये देखिए, यहाँ पेस्ट ऑप्शन क्लिक हुआ है, तो क्या होगा, जो डैशिंग वर्ड यहाँ लिखा हुआ था जिसको हमने कॉपी किया था, वो इस पोजीशन पे दिखने लगेगा। तो ये आपका है कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट्स। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। पहले कॉपी और फिर पेस्ट। अगर ये चीज़ हमको यहाँ से हटानी थी और सिर्फ यहाँ लेके जानी थी, तो फिर हम कट पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये देखिए, यहाँ बताया इन्होंने कट पेस्ट ऑप्शन। मान लीजिए ये जो अवेशम वर्ड है, इसको यहाँ से हटाना है और इस पोजीशन पे लेके जाना। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले कट यूज़ किया और कट के बाद फिर पेस्ट यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ, ये अवेशम जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ था, कौन से एड्रेस पे, A2 पे, ये यहाँ से हट गया, ये एरिया खाली हो गया। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये एरिया यहाँ ये ब्लैंक हो गया, और इसके बाद हमने जहाँ उसको लेके जाना है, लिख देना है वापस, कौन सा सेल सेलेक्ट किया है, C4। वहाँ हमने जब पेस्ट यूज़ किया, ये देखिए पेस्ट ऑप्शन एक्टिवेट है, तो क्या हुआ, अवेशम यहाँ से हट के इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। तो ये है कट एंड पेस्ट।
ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको सेल के अंदर वर्किंग सीख रहे हैं हम, और सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, तो कैसे करेंगे? अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? या तो उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हमारे होम मेन्यू में जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, होम मेन्यू में फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, ये ऑप्शंस यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को यूज़ करके हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जिस सेल के डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है उस सेल को एक्टिवेट करेंगे, और इसके बाद फिर हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह जो ऑप्शंस हैं, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल वगैरह का यूज़ करके उस सेल के कंटेंट में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यही सब यहाँ लिखा हुआ भी है इंग्लिश में कि क्या करना पड़ेगा। पहले सेल को क्लिक करेंगे, फिर फार्मूला बार, फॉर्मेटिंग बार में जाएंगे, और फॉर्मेटिंग बार में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड्स वगैरह को यूज़ करते हुए फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज़ जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार की ऑप्शंस को चूज़ करते हुए हम उस सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका सेल की फॉर्मेटिंग वाला कंसेप्ट हुआ कि फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे सेल की। ये देखिए इन्होंने एक एक करके बताया है। इसमें इन्होंने बोल्ड, इटैलिक का काम बताया है ये वाले डायग्राम में, कि सेल को एक्टिवेट किया, फिर हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, ऑप्शन अंडरलाइन पे क्लिक किया तो इस तरीके से अंडरलाइन हो जाएंगी उसमें। और यदि हम उसके फ़ॉन्ट टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ से इन्होंने फ़ॉन्ट का टाइप चेंज किया, अल्जेरियन फ़ॉन्ट टाइप में चेंज किया इसको। फिर इसके बाद यहाँ से ये फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना बता रहे हैं कि टाइप के साइड में साइज़ का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, उससे हमने 11 साइज़ चूज़ किया है। और फिर यहाँ से ये बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उसमें बॉर्डर्स भी ड्रॉ हो जाएं, जो सेल्स हैं हमारे, उन सेल्स में हम बॉर्डर्स ड्रॉ करें, तो उसके लिए हम बॉर्डर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, टू ऐड अ बॉर्डर। तो इस प्रकार हम अपने सेल्स में एडिटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर, फिल कलर, सेल के जो बैकग्राउंड एरिया है उसको यदि हम चाहें कि वो एक अलग से कलर से फिलअप हो जाए तो हम फिल कलर, और यदि लिखे हुए चीज़ को अलग अलग कलर में लिखना चाहते हैं, अभी तो आपकी ब्लैक एंड वाइट दिख रही है स्टार्टिंग में, तो अलग अलग कलर से दिखाने के लिए हम टेक्स्ट कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिखने के लिए टेक्स्ट कलर चूज़ करेंगे और बैकग्राउंड को फिलअप करने के लिए फिल कलर चूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग के फीचर्स हैं आपके। फिर इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका कि हम नए रो और कॉलम को अपनी MS एक्सेल के पेज में या शीट में कैसे इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद का टॉपिक आएगा एक्सेल फंक्शंस का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।